इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है, लेकिन उन लोगों को क्या, जिन्होंने जंगलों, पहाड़ों और रास्तों को अपना घर बना लिया। भारतीय उपमहाद्वीप में बावरिया समाज एक ऐसा ही नाम है। आज जब हम इस समाज को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है, आखिर क्यों इस बहादुर और हुनरमंद समाज को सदियों तक एक घुमंतू यानी जंगलों का जीवन जीना पड़ा। क्या यह उनकी अपनी पसंद थी या इतिहास की वो मजबूरी जिसके बारे में हमारी किताबों में कभी नहीं बताया गया। आइए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इसके पीछे की असली सच। और सच को जानने के लिए हमें सैकड़ों साल पीछे जाना होगा। इतिहासकारों और खुद बावरिया समाज की मान्यताओं के अनुसार इस समाज की जड़ें राजपूताना आज के राजस्थान से जुड़ी हैं। इन्हें मूल रूप से बावरी या बावली कुएं बावड़ी के आसपास के रहने वाले और उनकी रक्षा करने के कारण इनको ये नाम मिला। मध्यकाल में जब विदेशी आक्रांता और मुगलों के खिलाफ राजपूताना में संघर्ष चल रहा था, तब बावरिया समाज के लोग अपनी छापामार युद्ध नीति यानी गुरिल्ला वारफेयर और उनकी तीरंदाजी के लिए जाने जाते थे। ये राजाओं की सेना के मुख्य स्तंभ थे जो जंगलों के रास्ते को अच्छी तरह समझते थे। लेकिन जब किले टूटे, सत्ता बदली और मुगलों व बाद में अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ा, तो इस समाज ने विदेशी शासकों की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। स्वाभिमान की रक्षा के लिए इन्होंने महलों को छोड़ दिया और जंगलों को अपना ठिकाना बना लिया। यही से इनके घुमंतु जीवन की शुरुआत हुई थी। जंगलों में रहने के दौरान जीवित रहने के लिए इस समाज ने अपने पारंपरिक हुनर को और निखारा। बावरिया समाज के लोग जंगली जानवरों की आवाज पहचानने, पद चिन्ह देखकर रास्ता खोजने और शिकार करने में बेहद ही माहिर होते थे। शुरुआती दौर में यह कला राजा महाराजाओं के लिए मददगार थी, क्योंकि वे इन्हें अपनी सेना में स्काउट या शिकार के गाइड के रूप में रखते थे। लेकिन जैसे जैसे जंगल कटने लगे और राजाओं की सत्ता खत्म हुई, इनका यह पारंपरिक हुनर ही इनकी आजीविका का एक साधन बन गया। एक जगह टिक कर खेती करने के लिए इनके पास जमीनें नहीं थी, इसलिए शिकार और जड़ी बूटियों की तलाश में इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लगातार भटकना रहना पड़ता था। अब आते हैं उस सबसे बड़े सच पर जिसने इस समाज को हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल दिया था। साल था 1871 का। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। अंग्रेज उन सभी जाति और कबीलों से खौफ खाते थे जो एक जगह नहीं रहते थे और जिन्हें नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अंग्रेजों ने एक बेहद ही क्रूर कानून बनाया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। इस कानून के तहत बावरिया समाज समेत भारत के लगभग 200 से अधिक घुमंती जातियों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया। यानी इस समाज में पैदा होने वाला बच्चा भी कानून की नजर में अपराधी था। इस कानून का नतीजा यह हुआ कि इन्हें किसी भी गांव या शहर में बसने नहीं दिया गया। अगर ये कहीं रुकते तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती। समाज ने इन्हें शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया गया। अपनी जान और पहचान छुपाने के लिए इस समाज के पास केवल एक ही रास्ता बचा था, लगातार चलते रहना, रात के अंधेरे में सफर करना और इंसानी बस्तियों से दूर रहना। अंग्रेजों के इस एक कानून ने बावरिया समाज के घुमंतु जीवन को एक मजबूरी से बदलकर एक अभिशाप बना दिया था। अब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और इसके ठीक 5 साल बाद 31 अगस्त 1952 को भारत सरकार ने इस काले कानून क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस समाज को विमुक्त डिनोटिफाइड घोषित किया गया। लेकिन कानून तो बदल गया, पर समाज की सोच और इस समाज की आर्थिक स्थिति को बदलने में दशकों लग गए। पीढ़ियों से जमीन न होने के कारण, शिक्षा से दूर रहने के कारण और स्थायी घर न होने के कारण आजादी के बाद भी कई सालों तक यह समाज अपने पुराने ढर्रे पर ही जीने को मजबूर रहा। पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जमीन के कागजात न होने की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक बहुत देर से पहुंचा। आज वक्त बदल रहा है। बावरिया समाज के युवा पढ़ लिख रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। इतिहास गवाह है कि उनका घुमंतु जीवन कोई शौक नहीं था, बल्कि अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने का संघर्ष था। और बाद में औपनिवेशिक दौर की वो क्रूरता थी जिसने उन्हें रास्तों पर रहने के लिए मजबूर किया। आज जरूरत है इस समाज के गौरवशाली इतिहास को समझने की, न कि उन्हें पुरानी रूढ़ियों के चश्मे से देखने की। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो कौम रास्तों पर लड़कर जिंदा रह सकती है, वो मुख्य धारा में आकर देश के निर्माण में भी बड़ा योगदान दे सकती है। आपको बावरिया समाज के इस वास्तविक इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मकसद यही था कि एक हमारी प्यारी योद्धा जाति जो कभी योद्धा और राजपूत थे, कैसे जंगलों में भटकने पर मजबूर हुई और कैसे एक अंग्रेजों के काले कानून ने उन्हें जंगलों पर भटकने पर मजबूर कर दिया गया था। और आज आप लोगों को सच जानकर कैसा लगा, ये वीडियो में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय बावरी समाज।